पैकेज 2 टेस्ट 1 का मैथमेटिक्स का डिस्कशन हम कराने वाले हैं, जिसका सवाल पहला सवाल 71 नंबर है। 71 नंबर क्या कह रहा है, 3/4 प्लस 8/9 का मान क्या होगा। जाहिर सी बात है, 3 गुना 9 27, 8 गुना 4 32, 27 प्लस 32, 27 प्लस 32 बटा 9 चौक 36, 27 और 32 कितना देगा 59। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 72, सवाल नंबर 72 नंबर क्या कह रहा है, 72 नंबर कह रहा है कि इतना इतना, तो 144 का कितना आएगा, 144 का 12, 52 प्लस 12 कितना देगा, तो 52 प्लस 12 64, 64 का 8 और 248 प्लस 8 कितना आ जाएगा 256, 256 का वर्गमूल कितना देगा 256 का वर्गमूल 16। योर ऑप्शन इज बी, योर ऑप्शन इज बी। सवाल नंबर 73, सवाल नंबर 73 नंबर क्या कह रहा है, तो 73 नंबर कह रहा है 1/3 भागा 1/3 इंटू 1/3 अपॉन 1/3। यहां भी आपका भाग होगा, यहां भी डिवीजन 1/3 भागा 1/3 का 1/3 माइनस इतना। बोडवांस के नियम से आपको मालूम है कि इसमें सबसे पहले भाग की क्रिया होगी और इसमें सबसे पहले का की क्रिया होगी। जब भाग की क्रिया होगी तो 1/3 से 1/3 कैंसिल होगा, मीन्स 1 इंटू 1/3 1/3 दिया, तो ऊपर में 1/3 आ गया, ठीक है। अपॉन ए कितना देगा, तो यहां पर सबसे पहले का की क्रिया होगी तो 1/3 का 1/3 1/9 और 1/3 भागा 1/9 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 9 माइनस 1/9, ठीक है। इससे कट गया 1/9 माइनस 1/9 इज इक्वल टू कितना 0। योर ऑप्शन इज ए, योर ऑप्शन इज ए। सवाल नंबर 74, सवाल नंबर 74 क्या कह रहा है 74, नंबर कह रहा है 74 नंबर कह रहा है कि एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलकर वह एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल रहा, किलोमीटर पर वह 5 किलोमीटर, प्रति किलोमीटर पर वह 5 मिनट का विश्राम लेता है। 5 किलोमीटर वह कितने समय में तय करेगा। देखेंगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल रहा है और उससे जाना कितना है 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर जाने में इसे आधा घंटा का समय लगेगा, कोई दिक्कत। आधा घंटा का मतलब 30 मिनट का समय लगेगा। इसके बाद कह रहा है कि वह कितना समय लेगा और चल रहा है 1 किलोमीटर पर वह 5 मिनट का विश्राम लेता है, चल रहा है और 1 किलोमीटर पर चल रहा है, पर वह किलोमीटर पर मीन्स 1 किलोमीटर पर वह 5 मिनट का विश्राम लेता है। वो चला कितना 5 किलोमीटर जाना है, तो देखेंगे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर कितना विश्राम होगा, तो विश्राम 1 विश्राम 2 विश्राम 3 विश्राम एंड 4 विश्राम। 5 किलोमीटर में 4 विश्राम और 1 विश्राम 5 मिनट, टोटल टाइम कितना लग गया, तो 30 मिनट प्लस 5 गुना 4
इज इक्वल टू 20, 30 20 50, 50 मिनट का समय लगेगा। योर ऑप्शन इज बी, योर ऑप्शन इज बी। सवाल नंबर 75, सवाल नंबर 75। सेवेंटी फाइव नंबर क्या कह रहा है कि 6% प्रति वर्ष की दर 5,000 रुपए पर 146 दिन के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। कितने दिन का ब्याज कह रहा है? 146 दिन। 146 दिन को हम लोग वर्ष में चेंज करेंगे क्योंकि रेट की गणना पर एनम होती है। मीन्स 146 दिन का मतलब होगा 146/365 दिन। ठीक है। रेट कितना? 6%। मूलधन कितना? 5,000 रुपए। समय 146/दिन। तो साधारण ब्याज कितना होगा? आपको मालूम है, फॉर्मूला जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर PRT/100। P मीन्स मूलधन। तो मूलधन कितना आपका दे रहा है? तो 5,000 मूलधन दे रहा है। मूलधन दर कितना दे रहा है? 6% दे रहा है। समय कितना दे रहा है? 146/365 और मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, यही आपका ब्याज होता है, SI होता है। अब इससे इसको काट दीजिए। कट गया, काट दिए। 5 से काट देंगे, 5 से काटेंगे तो 5 10 बार में, 5 7 35, 35 1 36, 5 तिहाई 15, 73 से 2 बार में, 73 से 2 बार में, तो कितना आ गया? तो यह 6 गुना 2 12, 12 गुना 10 120। योर ऑप्शन इज बी, योर ऑप्शन इज बी। सवाल नंबर 76, सवाल नंबर 76, 76 नंबर क्या कह रहा है? सेवेंटी सिक्स नंबर कह रहा है कि 76 नंबर कह रहा है आपका, ए अकेला एक कार्य का 2/5 भाग 12 दिनों में, 2/5 भाग 12 दिन में, इसका मतलब एक भाग करेगा 30 दिन में। 2/5 12 दिन, तो पूरे काम को करेगा 30 दिन में। कौन करेगा? ए करेगा। ए की तुलना में बी 25% अधिक कार्य कुशल है। सी अकेला उसी कार्य को 20 से 12 दिन कम में कर सकता है। सी की तुलना में डी 25% कम कार्य कुशल है। यदि वे सारे एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? देखेंगे यहां क्या कह रहा है कि ए बी सी एंड डी एक काम किया कितने दिन में? 30 दिन में। 30 दिन में पूरा करता है। ए की तुलना में बी 25% अधिक कार्य कुशल है। ए की तुलना में बी 25% अधिक कार्य कुशल है। इसका मतलब है अगर ये 100 है तो ये 25 है, मीन्स 5/4 है। तो इसका समय 4/5 लग जाएगा, क्योंकि क्षमता का उल्टा समय होता है। तो 30 गुना 4/5 समय लेगा ये, 30 गुना 4/5। इसके बाद क्या कह रहा है? बी 25% अधिक कार्य कुशल है। सी अकेला उसी कार्य को 20 से 12 दिन कम में कर सकता है। सी की तुलना में 12 दिन कम में पूरा कर सकता है, 20 से 12 दिन कम में पूरा कर सकता है। तो बी पूरा कर रहा है कितने दिन में? 24 दिन में। तो 12 दिन कम में पूरा करेगा तो 24 माइनस 12 है, 12 दिन में करेगा। ठीक है। सी की तुलना में डी 25% कम कार्य कुशल है, तो सी को 12 दिन लगा। ए 25% कम कार्य कुशल है। कौन? डी।
अर्थात सी के रिस्पेक्ट में डी 75% ही क्षमता है। 75% का मतलब 3/4 क्षमता है, तो समय 4/3 लगेगा, अर्थात डी का समय होगा 12 × 4/3 मीन 16 दिन। यहां से क्या निकला कि ए को लगा 30 दिन, बी को लगा 24 दिन, सी को लगा 12 दिन और डी को लगा 16 दिन। अब क्या कह रहा है, यदि वे सारे एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। अर्थात ए बी सी डी यहां से निकाल देंगे, ए बी सी डी। ए कितना देगा, टोटल वर्क कितने यूनिट का आएगा, 30 24 12 16। 30 24 12 16 का एलसीएम कितना देगा, तो 30 24 12 16 का एलसीएम आ जाएगा 240, 240। 240 का मतलब इसका इफिशियंसी 8 देगा, एक दिन में 8 यूनिट काम करेगा। यह एक दिन में 10 यूनिट काम करेगा, यह एक दिन में 20 यूनिट काम करेगा और यह एक दिन में 15 यूनिट काम करेगा। 15 यूनिट काम करेगा। टोटल वर्क कितने यूनिट का हुआ, तो 20 10 30, 30 8 38, 38 10 48, 48 और 5 53, 53 10 63 और 6 63 प्लस 6 कितना गया 69। नहीं 63 प्लस 6 नहीं, ठीक है, 10 8 18, 18 और 20 38, 38 10 48 और 5 53, 53 यूनिट काम होगा। इन सबके द्वारा 53 यूनिट काम होगा। कितना यूनिट काम हुआ, 53 यूनिट काम हुआ एक दिन में। काम कितने दिन में कितना यूनिट काम करना है, 240 यूनिट काम करना है। एक दिन में 53 यूनिट, तो 240 यूनिट काम करने में 240/53 डेज। यही आंसर आएगा बी नंबर। योर ऑप्शन इज बी, योर ऑप्शन इज बी। सवाल नंबर 77। 77 नंबर क्या कह रहा है, 77 नंबर कह रहा है सेवेंटी 76 नंबर, 77 ना होगा, 77 होगा। ए 77 आएगा। सेवेंटी सेवन नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक निश्चित कार्य करने में, एक निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी वैकल्पिक दिन पर कार्य करते हैं। पहले दिन बी कार्य शुरू करता है, अकेले ए उस कार्य को 24 दिन में कर सकता है। यदि कार्य 11/3 दिन में पूरा होता है तो अकेले बी मूल कार्य का 7/9 भाग कितने दिन में करेगा। एक निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी वैकल्पिक दिन पर कार्य करते हैं। वैकल्पिक का मतलब होगा अल्टरनेट डे, एकांतर दिनों में काम करते हैं। अब क्या कर रहा है कि पहले दिन बी कार्य शुरू करता है, अकेले ए उस कार्य को 24 दिन में कर सकता है। यदि कार्य 11/3 दिन में पूरा होता है तो अकेले बी मूल कार्य का 7/9 कितने दिन में करेगा। देखेंगे
कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? 11.1/3 दिन में पूरा होता है। और अकेले बी मूल कार्य का इतना भाग कितने दिन में करेगा? जबकि कार्य की शुरुआत कौन कर रहा है? बी कार्य की शुरुआत करता है और कार्य पूरा होता है 11.1/3 दिन में। 11.1/3 दिन में कार्य पूरा होता है और बी कार्य की शुरुआत करता है और ए और बी अल्टरनेट काम कर रहे हैं और ए अकेला काम करता है कितने दिन में? 24 दिन में। ए अकेला काम करता है 24 दिन में। तो जब ए अकेला 24 दिन में काम करता है और काम टोटल फिनिश्ड होता है 11.1/3 दिन में, 11.1/3 दिन में, इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी ने कितने कितने दिनों तक काम किया? तो ए और बी ने जो काम किया वह कितने कितने दिनों तक काम किया? तो जाहिर सी बात है कि 11/1/3 बी काम की शुरुआत करता है तो बी ज्यादा दिन काम किया। तो बी ने 6 दिन काम किया और ए ने 5.1/3 दिन काम किया। 5.1/3 दिन ए ने काम किया और बी ने काम किया कितना दिन? 6 डेज। बी ने काम किया 6 डेज और ए काम किया 5.1/3 दिन। जाहिर सी बात है क्योंकि अल्टरनेट काम हो रहा है तो 5-5 दिन ए हो गया, कर लिया काम ए और बी। अगला दिन 6ठे दिन बी काम करेगा और 7वें दिन का 1/3 भाग समय कौन लिया? तो यह लिया, ए लिया। तो ए ने 5.1/3 दिन काम किया और एक कार्य को 24 दिन में करता है तो 5/3 दिन में कितना काम करेगा? तो एक दिन में 1/24 काम किया तो 5.1/3 का मतलब होगा 16/3। तो 16/3 दिन में 1/24 का 16/3 काम करेगा। 8×3 = 24, 8×2 = 16 मीन्स 2/9 काम किया। छोड़ा कितना? 7/9 काम। यस या नो? तो ए ने 2/9 काम कर दिया, 7/9 काम छोड़ दिया क्योंकि टोटल वर्क 1 होगा। 1 में से 2/9 किया तो छोड़ा कितना? 7/9। अब 7/9 काम को किसने किया? बी ने किया। बी कितने दिन में किया? 6 दिन में। और प्रश्न यही कह रहा है कि 7/9 काम कितने दिन में किया, तो डायरेक्ट आपका उत्तर कितना दिन आएगा? 6 दिन। योर ऑप्शन इज डी। योर ऑप्शन इज डी। अब सवाल नंबर 78 देखेंगे। 78 नंबर क्या कह रहा है? सवाल नंबर 78 कह रहा है आपका कि नंबर कह रहा है नंबर कहा है यदि ब्याज की गणना 5 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो प्रतिवर्ष 15% की दर से 8192 रुपए की राशि पर 1.1/4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। 5 मासिक आधार पर होती है। 5 मासिक आधार पर होती है मीन्स हर 5 महीने पर ब्याज को मूलधन में जोड़ा गया। ठीक है। और समय कितना दे रहा है? तो समय दे रहा है 1.1/4 वर्ष। 1.1/4 का मतलब हो गया 1/4 का मतलब 3 महीना और 12 महीना, 12×3 = 15 महीना। 15 महीने का हमको चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, जबकि ब्याज क्या है? 5 मासिक है। तो 5 मासिक ब्याज दे रहा है तो 15 महीने में कितने 5 मासिक आएंगे? तो 3 मासिक आएगा। मीन्स 15% की दर से 3 मासिक वर्ष का
चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा? तो अब देखेंगे जब 5 मासिक हो रहा है तो रेट कितना आ जाएगा? तो रेट आपका आ जाएगा कितना परसेंट? तो रेट आपका आ जाएगा 15 का 5/12 मीन्स 5 3 15, 5 3 15 नहीं 3 5 15 और 3 4 12, 50 25/4, रेट आ जाएगा 25/4%। रेट आ जाएगा 25/4% और टाइम आ जाएगा कितना? तो टाइम आ जाएगा 3-5 मासिक, 3-5 मासिक। इस केस में चक्रवृद्धि ब्याज कितना देगा? तो 25/4% का मतलब होता है 1/16। 25/4% का मतलब कितना होगा? 1/16। 1/16। 25/4% का मतलब कितना होगा? 1/16। अब देखेंगे यहां पर 1/16 मीन्स 16 में एक ब्याज दिया और कितनी बार देगा? 3 बार देगा। तो 16 का चीज 17 में मिलेगा, क्योंकि 16 में एक ब्याज, तो 16 का चीज 17 हो जाएगा। फिर 3 बार देना है, 16 का 17, फिर 16 का 17 आ जाएगा। अब यहां से आप देखेंगे कि ये कितना दे देगा? तो 16 गुना 16 गुना 16, 256 गुना 16, और ये देगा 289 इंटू कितना कितना ब्याज आ जाएगा? इस 16 गुना 16 गुना 16 40-96, और ये 40-96 देगा, और ये 49-13 देगा। ये देगा 40-96 और ये देगा 49-13। 40-96 49-13। इसका मतलब है कि 40-96 से बढ़कर के 49-13 हो गया, अर्थात ब्याज कितने का मिला? तो यह आपका ब्याज जो दिया वह कितना ब्याज देगा? 817। यह 817 ब्याज देगा। सीआई कितना दे दिया? 817 सीआई दे दिया। यहां से हम लोग क्या निकालेंगे? 40-96 मूलधन कितना है? मूलधन है 81-92। 40-96 का वैल्यू 81-92 है, 81-92 है। तो 817 का वैल्यू कितना देगा? तो 817 का वैल्यू कितना? 40-96 का दोगुना 81-92 है, तो 817 का दोगुना कितना देगा? 16-34। ये कितना जाएगा? 16-34। योर ऑप्शन इज 1634। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। 79 नंबर। देखेंगे 79 नंबर क्या कह रहा है? नंबर 12:18:6 का चतुर्थानुपात 4k के तृतीयानुपात के बराबर है, तो k का मान क्या होगा? आपको मालूम है चतुर्थानुपात बराबर होता है BC/A। BC/A। तो BC कितना है? 18 गुना 6, 18 इंटू 6,
BC अपॉन A 12 चतुर्थानुपात, और तृतीयानुपात क्या होता है? B स्क्वायर अपॉन A। B स्क्वायर का मतलब कितना देगा? K स्क्वायर अपॉन 4 के बराबर है, दोनों को इक्वेट करा देंगे, कर है बराबर है, इससे कट गया 2 से 9 बार में K स्क्वायर बराबर 36, तो K बराबर कितना? 6। K बराबर 6। योर ऑप्शन इज A। योर ऑप्शन इज A। सवाल नंबर 80। सवाल नंबर 80। सवाल नंबर 80 क्या कह रहा है? 80 तीन कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या 2:3:4 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक कक्षा में 2:3:4 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ जाए तो यह अनुपात 8:11:14 में परिवर्तित हो जाता है। आरंभ में तीनों कक्षाओं में कुल मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? देखेंगे, अगर मैं मान लूं कि इस कक्षा में 2x विद्यार्थी, इस कक्षा में 3x विद्यार्थी और इस कक्षा में 4x विद्यार्थी है, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब कह रहा है कि जब प्रत्येक में 12 जुट जाते हैं तो अनुपात इतना होता है। तो यहां से अगर हम लोग बोले कि 2x प्लस 12 बटा 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 8 अपॉन कितना? 11। एस या नो? इतना आ जाएगा। ए कितना देगा? 22। यह आ जाएगा 22x प्लस 132 इज इक्वल टू 24x प्लस 12 96। ए कितना दे देगा? तो यह आपका आ जाएगा 104 32 4 36। 2x बराबर 36, x का मान 18, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने आ जाएंगे? 4 3 7 2 9, 98 वर्ष 18 से 162, 18 गुना 9 162। योर ऑप्शन इज ए। योर ऑप्शन इज ए। अब सवाल 81, उस विकल्प का चयन की जो तीसरे पद से उसी प्रकार से, बस दैट्स ऑल।